त्रयोदश खंड। दक्षिणेश्वर में भक्तों के संग। प्रथम परिच्छेद। दक्षिणेश्वर में मनोमोहन महिमा आदि भक्तों के संग। चलो भाई, अब फिर उनके दर्शन करने चले। उसी महापुरुष को, उसी बालक को देखे जो माँ के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, जो हमारे लिए देह धारण करके आए हैं। वे बतला देंगे किस प्रकार यह कठिन जीवन समस्या पूर्ण करनी होगी। सन्यासी को बता देंगे, गृही को बतला देंगे। द्वार खुला है। दक्षिणेश्वर की काली बाड़ी में हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो चलो, उन्हें देखेंगे। वे हैं अनंत गुणों के आधार, प्रसन्न मूर्ति, जिनकी कथा सुनकर आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। चलो भाई, अहेतुक कृपा सिंधु, प्रिय दर्शन, ईश्वर प्रेम में रात दिन मतवाले हसमुख श्री रामकृष्ण दर्शन करके मानव जीवन सार्थक करें। आज रविवार 26 अक्टूबर 1884 ईस्वी सन। हेमंत काल, कार्तिक की शुक्ला सप्तमी तिथि, दोपहर का समय। ठाकुर के उसी पहले वाले कमरे में भक्त इकट्ठे हुए हैं। उस कमरे के पश्चिम की ओर अर्धचंद्राकार बरामदा है। बरामदे के पश्चिम में बाग का पथ उत्तर दक्षिण को जा रहा है। पथ के पश्चिम में माँ काली का फूलों का बाग है। उसके पश्चात ही पुष्ता, फिर पवित्र सलीला, दक्षिण को बहती हुई गंगा जी है। अनेक भक्त ही उपस्थित हैं। आज आनंद हाट। आनंदमय ठाकुर श्री रामकृष्ण का ईश्वर प्रेम भक्त मुख दर्पण में मुकुरित हो रहा है। कैसा आश्चर्य! आनंद केवल भक्त मुख दर्पण में ही क्यों, बाहर बाग में, वृक्ष पत्रों में, नाना प्रकार के खिले फूलों में, विशाल भागीरथी के वक्ष पर, सूर्य किरण प्रदीप्त नील नभो मंडल में, मुरारी चरणच्युत गंगा वारी कणवाही शीतल समीरण में यही आनंद प्रतिभासित हो रहा है। कैसा आश्चर्य! सत्य सत्य ही मधुमत पार्थिवम रजः। उद्यान की धूली तक मधुमय। इच्छा हो रही है गोपन में अथवा भक्तों के संग इस धूली के ऊपर लोट लगाऊं। इच्छा हो रही है इस उद्यान के एक तरफ खड़े होकर सारा दिन यही मनोहारी गंगावारी दर्शन करूं। इच्छा हो रही है इस उद्यान के वृक्ष लता गुल्म और पत्र पुष्प शोभित स्निग्ध उज्ज्वल वृक्षों को आत्मीय ज्ञान में सादर संभाषण और प्रेमालिंगन दान करूं। इसी धूली के ऊपर क्या ठाकुर श्री रामकृष्ण टहलते हैं? इन्हीं वृक्ष लता गुल्मों के मध्य से क्या वे रात दिन यातायात करते हैं? इच्छा हो रही है ज्योतिर्मय गगन पान में एक दृष्टि होकर ताकता रहूं। क्या देख नहीं रहा भूलोक द्युलोक सभी प्रेमानंद में तैर रहे हैं। ठाकुरबाड़ी के पुजारी, द्वारपाल, परिचारक, सबके सभी क्यों परम आत्मीय जैसे बोध हो रहे हैं। क्यों यह स्थान बहुत दिनों बाद देखी जन्मभूमिवत मधुर लग रहा है। आकाश, गंगा, देव मंदिर, उद्यान पथ, वृक्ष, लता, गुल्म, सेवकगण, आसनों पर बैठे भक्तगण, सभी मानो एक वस्तु की तैयारी प्रतीत हो रही है। जिस वस्तु से श्री रामकृष्ण निर्मित है, ये भी मानो उसी वस्तु के हो जाएंगे। मानो एक मोम का बाग है। वृक्ष, पौधे, फल, पत्ते सब मोम के हैं। बाग का पथ, बाग का माली, बाग के निवासीगण, बाग के बीच का घर, सब ही मोम के हैं। यहाँ का सब कुछ ही आनंद द्वारा गढ़ा गया है। श्री मनोमोहन, श्रीयुक्त महिमाचरण मास्टर उपस्थित थे। क्रमशः ईशान, हृदय और हाजरा आए। इनके अतिरिक्त और भी अनेक भक्त थे। बलराम, राखाल, ये श्री वृंदावन धाम में है। इस समय नूतन भक्त आते जाते हैं। नारायण, पलटू, छोटे नरेंद्र, तेजचंद्र, विनोद, हरिपद, बाबूराम आकर कभी कभी रहते हैं। राम,
सुरेश, केदार और देवेंद्र आदि भक्तगण प्रायः आते हैं। कोई कोई सप्ताह के बाद, कोई 2 सप्ताह के पश्चात। लाटू रहते हैं। योगिन का घर निकट है। वे प्रायः प्रतिदिन यातायात करते हैं। नरेंद्र कभी कभी आते हैं। आते ही आनंद की हाट लग जाती है। नरेंद्र अपने देव दुर्लभ कंठ से भगवान का नाम गुणगान करते हैं। तुरंत ठाकुर को नानाविध भाव और समाधि होती रहती है, जैसे एक विशेष उत्सव हो जाता है। ठाकुर की बड़ी इच्छा है कि कोई कोई लड़के उनके पास रात दिन रहे, क्योंकि वे शुद्धात्मा हैं। संसार में विवाह आदि सूत्र अथवा विषय कर्म में आबद्ध नहीं हुए हैं। बाबूराम को रहने के लिए कहते हैं। वे बीच बीच में रहते हैं। श्रीयुक्त अधर सेन प्रायः आते हैं। कमरे में भक्तगण बैठे हैं। ठाकुर श्री रामकृष्ण बालकवत खड़े हुए सोच रहे हैं। भक्तगण देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण मनोमोहन के प्रति, सब राममय देख रहा हूं। तुम लोग सब बैठे हो, देख रहा हूं सब में राम ही अलग अलग बना हुआ है। मनोमोहन, राम ही सब बने हुए हैं, परंतु आप जैसे कहते हैं, आपो नारायण, जल ही नारायण है। किंतु कोई जल पिया जाता है, किसी जल से मुख धोया जाता है, किसी जल से बर्तन मांजे जाते हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ, किंतु देख रहा हूं वे ही सब हैं। जीव जगत सब वे बने हुए हैं। यहां बात बोलते बोलते ठाकुर छोटी खाट पर बैठ गए। श्री रामकृष्ण महिमाचरण के प्रति, हाँ जी, सत्य बात कहनी होगी। क्या इसके लिए मुझे शुचिबाई तो नहीं हो गई? यदि हठात कह देता हूं कि नहीं खाऊंगा, तो फिर भूख लगने पर भी खाया नहीं जाता। यदि कहूं कि झाऊ तले मेरा गाड़ू लेकर अमुक व्यक्ति को जाना होगा, और फिर किसी दूसरे के ले जाने पर उस व्यक्ति को वापस जाने के लिए कहना पड़ता है। यह क्या हो गया है भाई? इसका क्या उपाय नहीं? और फिर साथ में कुछ ला नहीं पाता, पान अथवा कोई खाद्य वस्तु साथ ला नहीं पाता, तो फिर संचय हुआ कि नहीं? हाथ में मिट्टी लेकर आ नहीं पाता। इसी समय एक व्यक्ति ने आकर कहा, महाशय, हृदय यदु मल्लिक के बाग में आए हैं, फाटक के पास खड़े हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहते हैं, हृदय के साथ एक बार मिलकर आता हूं, तुम लोग बैठो। यह कहकर काला वॉर्निश किया हुआ स्लीपर पहनकर पूर्व की ओर के फाटक की तरफ चलने लगे। साथ में केवल मास्टर हैं। लाल सुर्खी का उद्यान पथ, उसी पथ पर ठाकुर पूर्वास्य हुए जा रहे हैं। पथ पर खजांची खड़े हुए हैं। उन्होंने ठाकुर को प्रणाम किया। दक्षिण में आंगन का फाटक, वहां पर विशेष दाढ़ी वाला द्वारपाल बैठा है। बाएं हाथ कोठी थी, बाबुओं की बैठक। पहले यहां पर नील कोठी थी, तभी इसे कोठी कहते हैं। इसके बाद पथ के दोनों ओर कुसुम वृक्ष हैं। अदूर पथ के ठीक दक्षिण दिशा में गाजी तला और मां काली के तालाब की ओर सोपानावली शोभित घाट है। क्रमशः पूर्व द्वार, बाई ओर दरबानों के घर और दक्षिण में तुलसी मंच है। उद्यान के बाहर आकर देखते हैं, यदु मल्लिक के बाग के फाटक के पास हृदय खड़े हैं। द्वितीय परिच्छेद, सेवक सन्निकट दंडायमान। हृदय हाथ जोड़े खड़े हैं। दर्शन मात्र से ही राजपथ पर दंडवत गिर गए। ठाकुर ने उठने के लिए कहा। हृदय फिर हाथ जोड़कर बालकवत रोने लगे। कैसा आश्चर्य! ठाकुर श्री रामकृष्ण भी रोने लगे। नेत्रों के कोनों में कई बूंद जल दिखाई दिया। उन्होंने अश्रु जल को हाथ द्वारा पोंछ दिया, जैसे आंखों में जल आया ही नहीं। यह क्या? जिस हृदय ने उनको इतनी यंत्रणा दी, उसके लिए भागे आए हैं और रो रहे हैं। श्री रामकृष्ण, अब क्यों आया? हृदय रोते रोते, तुमसे मिलने आ गया। अपना दुख मैं किसके आगे कहूं?
श्री रामकृष्ण। सांत्वना के लिए सहास्य। गृहस्थ में इसी प्रकार दुख है, गृहस्थ करने में ही सुख दुख है। मास्टर को दिखलाकर, ये लोग भी कभी कभी इसीलिए आते हैं। आकर ईश्वरीय दो चार बातें सुनने से मन में शांति होती है। तुझे किसका दुख है? हृदय रोते रोते, आपका संग छूट गया, यही दुख है। श्री रामकृष्ण। तूने ही तो कहा था तुम्हारा भाव तुम्हारे पास रहे, मेरा भाव मेरे पास है। हृदय। हाँ, यह तो कहा था, मैं क्या जानता हूं। श्री रामकृष्ण। आज अब तो जा, फिर किसी दिन बैठकर बातें करेंगे। आज रविवार है, अनेक लोग आए हुए हैं, वे बैठे हुए हैं। अब की बार देश में धान वान कैसा हुआ? हृदय। हाँ, वह तो एक प्रकार से बुरा नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण। आज तो फिर जा, फिर और एक दिन आइयो। हृदय ने फिर दोबारा साष्टांग होकर प्रणाम किया। ठाकुर उसी पद से वापस आने लगे। संग मास्टर है। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, मेरी सेवा भी जितनी की थी, यंत्रणा भी वैसी ही दी थी। मैं जब पेट के रोग से कुछ हड्डियां ही रह गया था, कुछ खा नहीं सकता था, तब मुझसे कहता था, यह देख मैं कैसे खाता हूं, तुम अपने मन के भाव के कारण नहीं खा सकते। और फिर कहता, मूर्ख, मैं ना होता तो तुम्हारी साधुगिरी निकल जाती। एक दिन तो इस प्रकार कष्ट दिया कि मैं पुश्ता के ऊपर खड़ा होकर ज्वार के जल में देह त्याग करने के लिए चला गया था। मास्टर सुनकर अवाक, शायद सोच रहे हैं कैसा आश्चर्य, ऐसे व्यक्ति के लिए ये अश्रुवारी विसर्जन कर रहे थे। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, अच्छा, इतनी सेवा किया करता था, फिर भी उसका ऐसा क्यों हुआ? बच्चे का जिस प्रकार पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार मुझे देखा है। मैं तो रात दिन बेहोश रहता, उस पर फिर बहुत दिन तक बीमारी भोगी। वहां जिस प्रकार मुझे रखता था, उसी प्रकार मैं रहता था। मास्टर क्या कहते, चुप रहे। शायद सोच रहे थे हृदय ने संभवतः निष्काम होकर ठाकुर की सेवा नहीं की थी। बातें करते करते ठाकुर अपने कमरे में पहुंच गए। भक्तगण प्रतीक्षा कर रहे थे। ठाकुर फिर उसी छोटी खाट पर बैठ गए।